तो एक बच्चे की 92 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल है कॉमर्स में, एक बच्चे की 76 परसेंटाइल है, वेटेज सिर्फ 2 का ही है। और ये भी 2 जब एक्चुअल स्केल होके जाएगा तो वो 2 जो है पॉइंट में रह जाएगा बेटा। मतलब जब आप वेटेड एवरेज निकालोगे ना, बाकी सारे फैक्टर्स जो भी मल्टीप्लाई करके 0.4 इंटू दिस, 0.3 इंटू दिस, कुछ पी आएगा कुछ कैट का, लास्ट में ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में इसकी 20% है। 12th बिगड़ गई है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एफएमएस टारगेट करना है अगर कैट परसेंटाइल हायर है तो, निटी मुंबई टारगेट करना है अगर परसेंटाइल हायर है तो। हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइज, मैं जानता हूँ कि आप लोग का कैट का पेपर अब हो चुका है। अब सवाल आता है परसेंटाइल्स का। नाउ आई एम श्योर कि कुछ बच्चे तो अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परसेंटाइल मार रहे होंगे, कुछ उससे ज्यादा, पर कुछ बच्चे शायद कहीं ना कहीं कुछ लो परसेंटाइल्स मार रहे होंगे। और वहीं कुछ बच्चों की परसेंटाइल तो हायर एंड पे आ रही होगी, पर क्वांट, वीआरसी या एलआरडीए में से कोई एक आध सेक्शन आपका हो सकता है कम रह गया हो, या फिर आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं अभी कुछ इस तरीके के लेके कि मेरा 10th और 12th खराब हो गया है, या मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो गैस चलिए आज समझते हैं कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनको मेरे को टारगेट करना चाहिए अगर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मेरा 10th-12th खराब है, या फिर मेरा कोई सेक्शनल बहुत ज्यादा कम मार्क्स दे रहा है मेरे को, तो इवेंचुअली बहुत कम परसेंटाइल देगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द परसेंटाइल प्रेडिक्शंस। राइट, ये अभी तक के प्रेडिक्शंस हैं। राइट, 99 परसेंटाइल फॉर स्लॉट 1, 88 to 91, 86 to 89 एंड 87 to 90। रेस्ट ऑल द प्रेडिक्शंस आप वीडियो आराम से पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार अपना रेंज देख लो अपने स्लॉट के हिसाब से, बिकॉज इसी के बाद मैं दिखाने वाला हूं कि 80 to 85 कौन से कॉलेज टारगेट करने हैं, 85 to 90 परसेंटाइल कौन से टारगेट करने हैं, एंड सो ऑन। तो दिस इज द परसेंटाइल प्रेडिक्शन फ्रॉम 85 to 99। 91 के ऊपर जाएगा तो वो आपकी परसेंटाइल बढ़ती चली जाएगी। राइट, नाउ गाइज आई होप आपने पॉज करके देख लिया कि आप कौन सी रेंज में लाई कर रहे हो स्लॉट के हिसाब से। Now guys, this is a list of the colleges which you can target, right? Of course, assuming कि बाकी सारा जो चीजें हैं आपकी 10th-12th का स्कोर, एकेडमिक प्रोफाइल एंड ये सब आपका लेट अस से एवरेज भी है। अभी देख लेंगे कि उन स्पेसिफिक केसेस में क्या करना है, बट दीज आर द कॉलेजेस। मैं बोल देता हूँ 90 to 92 IMT गाजियाबाद, SP JMR, IITR, IIM जम्मू, IIM संबलपुर एंड IIM सिरमौर। अब यस, इस पे SP JIMR जो है ये काफी हद तक प्रोफाइल बेस्ड होता है। राइट, तो SP जैन को आप 90 to 92 ऐसा मत समझे कि 90 to 92% लगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज अ लॉट प्रोफाइल बेस्ड। राइट, 90 to 95 you can get the cap calls, baby IIMs आपके MDI गुड़गांव, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIFT। 95 to 99 IIM LI and K, तो ब्लैक ही का LI and K, IIT दिल्ली, IIM मुंबई यानी कि निटी, राइट, एंड JBIMS। एंड वही 99 to 100 IIM A, B and C एंड FMS। राइट, तो ये आपके कुछ कॉलेजेस हो गए। नाउ कमिंग टू 80 to 85 आइए तो वेलिंकर, IMS, JIMS, LBSIM और IIFT के में ट्राई कर सकते हैं। एंड 85 to 90 में तापमी, माइका, KJ सोम, 4 एंड इरमा एंड GIM। नाउ दिस इज परसेंटाइल के ऊपर मोटा मोटा कि इनको टारगेट किया जा सकता है ना। परसेंटाइल जो हमारी आ रही हमने ट्रैक कर लिया। आगे बात करते हैं गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द कॉलेजेस विद नो सेक्शनल कट ऑफ। अगर सेक्शनल कट ऑफ में अटक रहे हैं ना, LRDA खराब है, VRC खराब है, क्वांट एक खराब हो गया, तो गाइस आई एम रोहतक, दिस इज वन यू नीड टू टारगेट। राइट, IIM रोहतक में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द ओनली IIM जो आपका सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात नहीं करता, कहता है ओवरऑल लाओ काम हो जाएगा। देन यू हैव IIT रुड़की, IIT मद्रास एंड IMI दिल्ली। IIMT गाजियाबाद भी आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं करने वाला है, FMS भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं करने वाला, पर हाँ FMS का वेटेज थोड़ा सा अलग चलता है। जब कैट का वेटेज होएगा तो 40% वर्बल, 30% क्वांट और 30% LRDA का वेटेज लिया जाएगा। सो इफ यू आर स्कोरिंग हाई इन वर्बल देन यू हैव मोर चांसेस। राइट, देन GIM एंड XIMB, ये सब सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात नहीं करने वाले। अगर आपको IIM का ब्रांड चाहिए एंड यू आर स्कोरिंग वेरी हाई पर सेक्शनल पार नहीं हो रही किसी सब्जेक्ट में, तो IIM रोहतक इज द वन फॉर यू। सो नाउ यू नो व्हाट टू अप्लाई। ऐसे ही और फैक्ट्स को जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इफ यू हैव पुअर एकेडमिक्स। अगर आपकी पुअर एकेडमिक्स में 10th-12th खराब है तो आप FMS बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। FMS जाने के लिए आपको सिर्फ 70% से प्लस चाहिए क्लास 10th और क्लास 12th में। तो जहां पर 10 में से जब वेटेज कैलकुलेट होता है, अगर आपका 75% पार है तो पूरा 10 में से 10 नंबर मिल जाता है। वहीं 50 to 75 सॉरी 60 to 75 के पास हो तो 5 नंबर मिल जाता है।
60 से नीचे तो फिर 0 मिलता है, तो फिर चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। बट इफ यू आर गेटिंग 98 99 परसेंटाइल विद वेरी हाई परसेंटाइल इन वर्बल और 10 12 75 पार है, फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकेडमिक 10 12 खराब है, कोई दिक्कत नहीं है। FMS इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉलेज टू टारगेट फॉर यू, और आपको इसके लिए जाना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर फॉर ऑल दोज अदर थिंग्स लाइक योर इंटरव्यूज एंड एसेज। एक्सेलराई 15% वेटेज है बस इसका, एंड 15% वेटेज एसए को भी देगा, अकेडमिक प्रोफाइल को भी, जीके को भी, आपकी वीडियो जो बनवाएगा, और वर्क एक्स को भी। तो आप समझ सकते हो कि अकेड और वर्क एक्स इतना डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि पूरे में सिर्फ 15% वेटेज इतनी सारी चीज़ों में बन रहा है। अब मान लेते हैं आपका अकेड नहीं है, खराब है, वर्क एक्स खराब है, तब भी आप एसए तो लिखोगे, वीडियो तो लिखोगे, जीके तो करके आए हो, राइट? सो स्टिल यू हैव हाई चांसेस। एमडीआई की अगर मैं बात करूं तो 5% वेटेज ही है 10th क्लास का और 5% वेटेज ही है 12th क्लास का। सो यानी टोटल मिला के 10% वेटेज का ही काम बनने वाला है। तो जिनकी भी 10 12 थोड़ी सी बिगड़ गई है, उनको जाके तो नहीं सुधार सकते, इन कॉलेजेस को जरूर टारगेट कर सकते हो। बाकी IIM मुंबई यानी कि निटी, इसको अभी डिटेल में समझते हैं, नया है, राइट? पहले निटी के नाम से था, अब IIM मुंबई पहली, अब ये IIM में इंसर्शन इसका हो गया है, राइट, रिसेंट ईयर्स में। तो अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी आगे चल के डिटेल में समझते हैं। बट यस, अगर अकेडमिक्स थोड़ी सी डाउन है तो ये वीडियो काम, ये आपका ये पर्टिकुलर कॉलेज भी टारगेट किया जा सकता है, कैसे वो अभी समझेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड लेट्स टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। एफएमएस मैंने बता दिया, देयर इज नो सच वर्क एक्सपीरियंस, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 2 साल लाओ नहीं तो 0 वेटेज, ऐसा सब कुछ नहीं है। लो वर्क एक्सपीरियंस यू कैन टारगेट एफएमएस। एक्सेलराई अगेन मैंने बता दिया, 15% का वेटेज में ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, तो वर्क एक्स और अकेड का कितना ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगेन कमिंग टू IIM मुंबई और निटी, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट? तो देखते हैं कि IIM निटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्क एक्सपीरियंस अगर लो साइड पे है या एकेडमिक बैकग्राउंड में थोड़ा लोअर साइड पे है, तो भी आप टारगेट कर सकते हो। तो गाइज अगर मैं बात करता हूँ इसकी एकेडमिक डाइवर्सिटी फैक्टर और वर्क एक्सपीरियंस फैक्टर की, राइट? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्लास 10th का जो स्कोर है उसमें इस तरीके से आपको रेटिंग दी जाती है। मतलब मान लेते हैं आपका इतना अच्छा नहीं है, लेट्स से आप 80 प्लस ही थे, तब भी आपको 8 मिल जाएगा, और वहीं 70 to 80 थे तब भी 5 तो मिल जाएगा, राइट? और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा 10 ऐसे तो इस वेटेज में जाने वाला नहीं, अभी ये और छोटा हो जाएगा जब इसको वेटेज में, एक्चुअल वेटेज में लेके जाएंगे, फाइनल वाली, है ना? तो अभी देखते चलो कैसे कैलकुलेशन होनी है। पर अभी ये समझो कि अगर आप यहाँ पे 80 to 90 मार रहे हो तो भी 8 नंबर। वहीं क्लास 12th में रियलाइज योर स्ट्रीम की, आपकी स्ट्रीम क्या है, मान लेते हैं आप वापस 80 to 90 ही मान रहे हो और साइंस स्ट्रीम में थे, तब भी आपको 8 मिल जाएगा, और वहीं 70 to 80 की रेंज में मार रहे हो तो 5 मिल रहा है। और कॉमर्स साइड में थे तो बेटा 75 प्लस ही मारा है तो 8 मिल जाएगा, राइट? अब आप सोच रहे हो कि 90 मारा या नहीं मारा इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, 8 और 10, समझ रहे हो? 90 मारा नहीं मारा इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट? तो एक बच्चे की 92 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल है कॉमर्स में, एक बच्चे की 76 परसेंटाइल है, वेटेज सिर्फ 2 का ही है, और ये भी 2 जब एक्चुअल स्केल होके जाएगा तो वो 2 जो है पॉइंट में रह जाएगा बेटा, राइट? तो ये आपका 10th का, ये 12th का, ये आपका बनेगा रेटिंग स्कोर ए, 12th का बनेगा आपका रेटिंग स्कोर बी, राइट? लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट योर ग्रेड स्कोर। ग्रेड स्कोर बनाएगा आपका रेटिंग स्कोर सी। अब आप अकेडमिक कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 में हो सकते हो, मैं सारी कैटेगरी अभी समझाता हूँ। ये आपकी स्कोर्स है, अगर आप 0 to 55 है ऑन अ स्केल ऑफ 100 आपको 1 मिलेगा। पर अगर आप थोड़े से भी ठीक हो, है ना, मान लेते हैं 65 to 70 के बीच में रह गए तो 8, और अगर 70 प्लस हो जाते हो तो सीधा 10, है ना? तो सीजीपीए वाले लोग जब, अगर आप मतलब 7 सीजीपीए के पार हो तो सीधा 10, ऐसा कुछ नहीं कि नहली होनी चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, नहीं, 7 क्रॉस हो खत्म बात, 6.5 to 7 खत्म बात। हाँ, अगर आपके कॉलेज का फैक्टर जो है वो इंटू 10 होके होता है, ये आपको अपने कॉलेज के उसमें देखना पड़ेगा, राइट? कहीं कॉलेज में प्लस 0.5 इंटू 10 होता है, कहीं कॉलेज में माइनस 0.5 इंटू 10 होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, राइट? सिमिलरली यू कैन ट्रैक इट डाउन, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हाई सीजी चाहिए, आप देख रहे हो वापस 75 to 100 यू गेट अ 10, राइट? नाउ academic category 1 है गाइज मेडिकल रिलेटेड, तो इफ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड 65 to 70 में हो तब भी 8। एकेडमिक कैटेगरी 2 ये आपकी है गाइस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, यानी स्पेशलाइज कोर्सेज, राइट? सिलेक्टेड प्रोफेशनल डिग्रीज, राइट? नाउ दे हैव ICWA CMA, जो लोग हैं वो देख सकते हैं, है ना? एक्चुरीज, राइट?
तो इन सब में एकेडमिक कैटेगरी 2 में 63 पार भी है ना तो भी 10, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टर्म्ड एज डिफिकल्ट कोर्सेज रादर दे वांट डाइवर्सिटी, सिंपल गेम। सिमिलरली अगर एकेडमिक कैटेगरी 3 की बात करें, देन इट इज अबाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड, DU, BBA, इकोनॉमिक ऑनर्स, ये सब, देन थोड़ा हायर साइड आपको 80 to 100 रहना है, पर 70 to 80 की राइट में रहते हो तो 8। बट कॉमर्स बैकग्राउंड आपका नॉर्मल बीकॉम दे बिलीव कि यू कैन अचीव दैट इजिली, राइट। कमिंग टू द इंजीनियरिंग में सबसे भाई दुख दर्द वाली बात है, 85 to 100 पे 10 मिलता है, 75 to 85 पे 8 और 70 to 75 पे 5, राइट। तो इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, बट अगेन दिस इज योर रेटिंग स्कोर सी। अभी ये भी जब स्केल डाउन होगा तो इतना फर्क नहीं आने वाला। नाउ व्हेन वी गो टू द रेटिंग स्कोर डी, ये वर्क एक्सपीरियंस वाला है, लेस देन 12 मंथ्स है तो 0 ही मिलेगा, तो 6 महीने का या 8 महीने का फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है अगर 1 साल के पार गओ, राइट। अब अगर 1 साल से 3 साल तक का है तो ये फॉर्मूला है 0.2 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स माइनस 11, राइट। मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ मंथ्स है वो यहाँ पे डाल दो, -11 करो इंटू 0.2 कर दो, तो ये 0 to 5 तक का स्केल है गिवन दैट इज रेंज। और अगर 3 ईयर से ज्यादा है तो 5 ले लो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, गेम खत्म। नाउ दिस वर योर मार्क्स फ्रॉम A, B, C इंटू D, बट वेन वी कम डाउन टू दिस एक्चुअल फॉर्मूला जो जब काउंट हो रहा है तो वो देखो कितना हो रहा है। मान लेते हैं एक बच्चा जो कि इन तीनों में मैक्सिमम यानी कि 10 10 10 स्कोर कर रहा है, राइट। मान लेते हैं यहाँ भी वो मैक्सिमम स्कोर कर रहा है यानी कि 5, तो इसका स्कोर बेटा बनता है 30 इंटू 0.7 यानी कि 21 प्लस 1 यानी कि इसका स्कोर आता है 22। और वहीं एक बच्चा जो मैंने आपको दिखाया, मान लेते हैं 10 10 10 स्कोर नहीं कर रहा, 8 8 8 स्कोर कर रहा है, तो इसका जो बन जाता है ये वाला फैक्टर होता है 0.7 इंटू 24। मान लेते हैं उसने 8 8 8 स्कोर किया, वो नहीं ला रहा भाई 10 10 9 CGPA। मान लेते हैं उसकी 58% है, यहाँ पे 67% है, राइट। मान लेते हैं उसकी 10th में 80 to 90 के बीच में थी, 12th में उसकी 80 to 90 के बीच में थी, तब भी वो 0.724। और मान लेते हैं इसका वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तो 0 हो जाएगा ये पूरा ही। अब 0.7 इंटू 24 अगर आप करोगे तो 7 4 जा 28, 2 कैरी 7 2 जा 14, तब भी 16.8। सी द डिफरेंस फॉर अ पर्सन हु इज स्केलिंग और टॉपिंग एवरीथिंग गेट्स 22 एंड दिस गाय गेट्स 16.8। और इतना भी नहीं कि अगर आप सोचो कि सर अभी भी डिफरेंस है यहाँ तो 5.2 का डिफरेंस आ गया है ना, ऐसा भी नहीं है बेटा। अल्टीमेटली डाउन द लाइन जब वेटेज कैलकुलेट होगी तो ये 20% वेटेज का ही होगा बस। मतलब जब आप वेटेड एवरेज निकालोगे ना, बाकी सारे फैक्टर्स जो भी मल्टीप्लाई करके 0.4 इंटू दिस, 0.3 इंटू दिस, कुछ पी आएगा कुछ कैट का, लास्ट में ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वेटेड एवरेज में इसकी 20% है। तो जब ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा ये मिलेगा आपको कितना 4.4, और ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा आपका 3.2 समथिंग, यानी 1.2 का फर्क आएगा आपका लगभग लगभग 1 का। तो दैट मीन्स इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और ये भी मैं तब मान के चल रहा हूँ कि एक बच्चा जिसका वर्क एक्सपीरियंस भी 0, 10th भी खराब, 12th भी खराब और ग्रेड भी खराब, और ये बच्चा जिसका 10th भी सुपर्ब, 12th भी सुपर्ब, ग्रेड भी सुपर्ब और वर्क एक्सपीरियंस भी टॉप नॉच, ऐसा तो डिफरेंस तो बेटा बहुत ही मतलब इतना तो इम्पॉसिबल टाइप की चीज हो गई ना। आपका 10th खराब हो, 12th खराब हो तो वर्क एक्स होगा, वर्क एक्स नहीं है तो 10th होगा, 10th 12th नहीं है तो अकेडमिक में आपका ग्रेड में अच्छा होगा, तो भी आप थोड़ा तो बेटर साइड पे जाओगे ना गाइस, राइट। तो दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट, राइट। एज्यूमिंग कि आपका 50-60% नहीं आ गया है क्लास 10th और 12th में, और अगर 50-60% आ गया है तो आई होप ग्रेड में अच्छा है था भाई। हर जगह ही 50-50% है तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट शो यू हाउ टू कैलकुलेट, मान लेते मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ, तो क्लास 10th आई हैव 90 to 100, आई विल गेट अ 10। क्लास 12th आई हैव 89.6 एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई विल गेट 8 ईयर, 18 हो गया। उसके बाद अगर मैं अपने ग्रेड स्ट्रीम की बात करूं तो आई एम फ्रॉम द इंजीनियर साइड, दैट इज AC4 इंजीनियर्स, एंड मेरा CG 7.8 के आसपास, यानी कि यहाँ पर आऊंगा मैं तो 8 यहाँ पे हो गया, तो 10 8 8। वर्क एक्सपीरियंस आई हैव मोर देन 3 years तो 5, राइट। तो आई विल गेट अ 0.7 एंड 10 8 8 दैट इज 26 प्लस 0.2 इंटू आपका 3 साल से ज्यादा यानी कि 0.2 इंटू 5 1, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14 4, that is 18.2, okay, and plus a 1, तो 19.2 I'll get, right. So even a person, now I don't have that great 12th, I don't have that great score of my graduation,
right? Not 9 CGPA or something, not 90 plus in 12, still I am getting a 19.2 on the scale from 22. अब इसका 22 तो आपका 20% होगा, that's great. So NITI Mumbai you have a chance, है ना. अगर decent भी है, मतलब 90 percentile नहीं, decent भी आपका 10-12, so you have a chance. Alright guys, so this brings the end to this particular video. Now very important things to note is sectional बिगड़ गया, रो तक टारगेट करना है, मिस मत करना, राइट. 12th बिगड़ गई है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एफएमएस टारगेट करना है अगर कैट परसेंटाइल हायर है तो, निटी मुंबई टारगेट करना है अगर परसेंटाइल हायर है तो. इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, राइट. एंड ऑफ कोर्स और कौन से कॉलेज की स्पेसिफिक चीज़ जानना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज का एकदम डिटेल्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया जानना चाहते हो, so that also we'll keep bringing. I hope you get a good percentile, a great percentile. Cheers and all the best. These were, the percentile predictions. They were predictions. These data जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला है, have been brought from the official website, so that is top notch. But yes, जो पहले वाले percentiles हैं वो कहीं ना कहीं predictions हैं, but that is also based on a lot of data, right? More than 30 to 40,000 response sheets which we have. All right. So guys, anyway, take care and all the best. Let me know the college you are looking for. We'll keep bringing. This is Rahul Bartla, your host for the day, signing off. Take care and all the best.